एक बार शिष्यों के एक समूह ने बुद्ध से पूछा कि कब चुप रहना चाहिए। इसके जवाब में बुद्ध ने एक ऐसे राजा की कहानी साझा की जिसने एक ऐसे राज्य पर शासन किया था जिसे पड़ोसी राज्य के आक्रमण का खतरा था। राजा ने अपनी सेना इकट्ठी की और अपने राज्य की रक्षा के लिए निकल पड़ा। जैसे ही उन्होंने मार्च किया, वे डाकुओं के एक समूह के सामने आए जिन्होंने मांग की राजा अपने धन और कीमती सामान को सौंप दें। राजा के सलाहकारों ने उससे वापस लड़ने का आग्रह किया, लेकिन राजा चुप रहा और अपनी सेना को चलते रहने का आदेश दिया। राजा की चुप्पी से डाकुओं को आश्चर्य हुआ और उन्होंने हमला न करने का फैसला किया। बाद में जैसे ही राजा और उसकी सेना ने एक नदी पार की, उन्होंने मछुआरों के एक समूह को देखा जो मछलियां पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। राजा के सलाहकारों ने सुझाव दिया कि वे मछुआरों को अपनी पकड़ में से कुछ उन्हें देने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन राजा चुप रहे और अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही उन्होंने आगे की यात्रा की, उन्हें शिकारियों के एक समूह का सामना करना पड़ा जो जानवरों को मार रहे थे। फिर राजा के सलाहकारों ने उनसे कार्रवाई करने का आग्रह किया, लेकिन राजा चुप रहे और आगे बढ़ गए। अंत में वे युद्ध के मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने दुश्मनों का भीषण युद्ध किया। राजा, जो पहले की मुठभेड़ों के दौरान चुप रहा था, लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी सेना को जीत की ओर ले जाने में सक्षम था। जब युद्ध समाप्त हो गया, तो राजा के सलाहकारों ने उससे पूछा कि वह खतरे के सामने चुप क्यों रहा। राजा ने उत्तर दिया, जब खतरे का सामना करना पड़े तो चुप रहना बेहतर है और छोटे छोटे मुद्दों से विचलित होने के बजाय काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसी स्थितियों में जहां किसी का जीवन खतरे में हो या बड़ा लक्ष्य दांव पर हो, चुप रहना सर्वोत्तम विकल्प है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कई बार बोलने से चुप रहना बेहतर होता है। इन 5 स्थितियों में शामिल हैं। 1. खतरे का सामना करते समय। कहानी में राजा की तरह ऐसी स्थितियों में जहां हमारी सुरक्षा या दूसरों की सुरक्षा खतरे में हो, चुप रहना और काम पर ध्यान देना बेहतर है। 2. जब दूसरे नाराज होते हैं। जब लोग गुस्से में होते हैं तो वे ऐसी बातें कह सकते हैं जो वास्तव में उनका मतलब नहीं है। चुप रहना और किसी तरह की प्रतिक्रिया न देना सबसे अच्छा है, क्योंकि यह केवल स्थिति को बढ़ा सकता है। 3. जब आप अनिश्चित हों। यदि आप किसी स्थिति के बारे में निश्चित नहीं हैं, तो बेहतर होगा कि चुप रहें और कोई निर्णय लेने या कोई कार्रवाई करने से पहले निरीक्षण करें। 4. जब आपकी आलोचना की जाती है। जब हमारी आलोचना की जाती है तो हमारी पहली प्रवृत्ति अपना बचाव करने की हो सकती है। हालांकि चुप रहना और आलोचना को सुनना बेहतर है, क्योंकि यह मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है जो हमें सुधारने में मदद कर सकता है। 5. जब आप सत्ता की स्थिति में हो। सत्ता की स्थिति में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हम क्या कहते हैं और यह दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकता है। कभी कभी चुप रहना सबसे अच्छा विकल्प होता है, क्योंकि यह अनावश्यक संघर्ष को रोक सकता है और दूसरों के साथ विश्वास बना सकता है। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।